श्री सीताराम। ज्योतिष में गणना करने के लिए जो 3 प्रमुख पिलर हैं, भाव, ग्रह और राशि में से जो प्रथम पिलर है जहाँ से ज्योतिष की गणना की शुरुआत होती है, भाव, उसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रथम भाव से सप्तम भाव तक की चर्चा करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले भाव जिसे लग्न या तनु भाव कहते हैं, उसके महत्व को समझेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। यह कुंडली का पहला घर होता है। पूर्वी क्षितिज पर जो उदय होने वाली राशि होती है वो यहाँ पर होती है और इसी को आपका लग्न कहा जाता है। ये घर जो होता है, पहला भाव, व्यक्ति के स्वयं के आंतरिक पक्ष, जैसे उसका स्वभाव क्या रहेगा, व्यक्तित्व कैसी होगी, और बाहरी पक्ष, शारीरिक बनावट, रूप, रंग, स्वास्थ्य आदि को यहीं से पता चलता है। बेसिकली ये जो होता है, ये एक धुरी है, केंद्र है, जो आप और बाहरी दुनिया के साथ आपको कनेक्ट करता है और उसके तालमेल कैसा रहेगा वो दिखाता है। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझें, जैसे व्यक्ति के स्वभाव कैसा रहेगा, उसकी मन स्थिति कैसी रहेगी। तो पहले भाव से चंद्रमा की स्थिति देखेंगे कि उनकी क्या स्थिति है और उनका क्या तालमेल है पहले भाव से, प्लस जो जन्म नक्षत्र है जातक का, वो कौन सा नक्षत्र है और उसके जो स्वामी हैं उनकी क्या स्थिति बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग पर उस व्यक्ति की मना स्थिति और स्वभाव का होगा। सूर्य से पता चलेगा कि व्यक्ति का समाज में वर्चस्व कैसा रहेगा, आत्मविश्वास, मनोबल, उसकी आरोग्यता कैसी है। वो सूर्य की स्थिति पहले भाव से क्या संबंध बन रहा है, उसके आधार पर उस व्यक्ति का पता चलता है। व्यक्ति की बौद्धिक प्रवीणता के लिए बुध की स्थिति क्या है, पहले घर के साथ उसका कैसा संबंध बन रहा है, उसके आधार पर बौद्धिक कुशलता उस जातक के बारे में जब भी फलादेश करना होगा तो बताएंगे। कुल मिला के जब जातक के बारे में फलादेश करना होगा, चाहे वो उसकी बाहरी दुनिया, आउटर वर्ल्ड, जैसे उसका रंग, रूप, आकृति आदि को, या फिर उसका आंतरिक स्वभाव, चित्त आदि के बारे में जब फलादेश करना होगा, तब पहले भाव को देखेंगे। पहले भाव से फिर उनके जो कारक तत्व हैं, जो दाता ग्रह हैं, उनको देख के और गणना करके यहाँ से बताते हैं। भाव यही रहेगा हर किसी की कुंडली में, लेकिन फल उनके बदल जाते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है वो नक्षत्र और ग्रह और राशियों के तालमेल के साथ और उनकी स्थिति और इनके साथ, इस भाव के साथ उनका क्या संबंध बन रहा है। जैसा संबंध होगा वैसा फलादेश होगा भाव, लेकिन जब भी व्यक्ति के बारे में करना होगा तो यही रहेगा। इस भाव के लिए कारक ग्रह बेसिकली सूर्य होते हैं मूलतः, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य से संबंधित जब गणनाएं होती है और तन से होती है तो मंगल भी वहां पर आ जाते हैं। बुध और गुरु को प्रथम भाव में दिग्बली कहा गया है। द्वितीय भाव, जिसे मूलतः धन भाव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके पास धन के रूप में जो कुछ भी होता है एक इंसान के जीवन में, फॉर एग्जाम्पल के लिए उसके पास संपत्ति कितना है, उसके पास संसाधन कैसा रहेगा, उसके पास जो परिवार होता है वो भी एक तरह से धन माना गया, तो परिवार को भी यहाँ से देखते हैं। कोई बहुत अच्छा बोलता हो या बुरा बोलता हो तो वाणी भी कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करती है, मूल्यवान बनाती है। वाणी को यहाँ से देखते हैं, दाहिनी आंख को यहाँ से देखते हैं, गले का विचार यहाँ से होता है, आपके परिवार का विचार होता ही है, मान सम्मान, मूल्य, और यहाँ से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि इंसान अपने जीवन में किस चीज को महत्व देगा। प्रारंभिक शिक्षा का भी यहाँ से देखा जाता है। द्वितीय भाव के लिए जो कारक ग्रह होते हैं वो गुरु होते हैं, और काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग सेकंड हाउस जो द्वितीय भाव है उसका लॉर्डशिप शुक्रदेव के पास होता है। तो जब भी आप द्वितीय भाव का फल कर रहे हो कुंडली में, तो उसके जो लॉर्ड हैं, जो तेज हैं, उनके साथ साथ आप कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति को भी देखना बिल्कुल मत ना भूलें, क्योंकि सही और सटीक फलादेश नहीं कर पाएंगे बिना इनको देखे, तो इस बात का ध्यान रखें। तीसरा भाव बेसिकली आपका एक्सटेंडेड वर्जन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका हाथ, आपके भाई, आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, ये सारी चीज़ें क्या है, आप ही के अल्टीमेटली एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इसको तीसरे भाव से हम लोग देखते हैं। जैसे लग्न हो गया, धन हो गया, इसमें एक चीज़ और आ जाता है, आपके जो भी रिसोर्स हैं उसका आप यूटिलाइजेशन कितना करेंगे, उनके साथ आप कितना पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाएंगे। छोटी यात्राओं, आपके भाई के साथ संबंध कैसा रहेगा, आपकी रुचियां स्पेशली जो आर्टिस्टिक होती हैं, और वो लोग जो किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, म्यूजिशियन हैं, स्पोर्ट में हैं, एक्टर हैं, वो यहाँ से पता चलता है। ये तीसरा भाव त्रिशिढ़ाय भाव में से एक माना जाता है। आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से
जिसे बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन काम त्रिकोण का पहला भाव होने की वजह से भौतिक सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। आपके पड़ोसियों के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, इनफैक्ट पड़ोसियों का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। अगर यह भाव मजबूत है तो व्यक्ति बहुत साहसी, बहुत पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ से इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ से सप्तम स्थान भाग्य स्थान है, इंसान अपना भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। वहीं अगर इंसान कितना मेहनती होगा, कितना आत्मविश्वास वाला होगा, वो ही इस भाव से देखते हैं, तो वो होगा कि नहीं होगा ये भी इसी भाव से ही देखेंगे। मंगल इस भाव के लिए कारक ग्रह हो जाते हैं। मंगल यहाँ से बैठते हैं तो छठे भाव, नौवां और 10वें भाव पर उनकी दृष्टि डायरेक्ट आती है। तो वहीं अपने पराक्रम से इंसान छठा भाव जो कि होता है चुनौतियों का, उस पर विजय प्राप्त करता है। जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं, 9वें पे दृष्टि डालता है जो भाग्य स्थान है, भाग्य का भी उसको सपोर्ट मिलता है, और कर्म पर भी इनकी दृष्टि आती है, तो अपने कर्म को भी ये बदल देते हैं। इसीलिए मंगल को इस तीसरे भाव का कारक भी कहा गया। चौथे स्थान, जिसे मुख्यतः सुख स्थान या मातृ स्थान के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन अगर इसको एक शब्दों में कहना हो तो इसको ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति आंतरिक तौर पर कितना मजबूत होगा, उस बात का पता चौथे स्थान से लगता है। जैसे लोगों के बारे में बोलते हैं कि इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है या बैकग्राउंड के तौर पर ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो किसका बैकग्राउंड अच्छा है या नहीं है चौथे स्थान से पता चलेगा। जैसे व्यक्ति के निजी जीवन के बारे में, शुरुआती शिक्षा उसकी कैसी रही है और बचपन का जीवन उसका कैसा गुजरा है, चौथे भाव से पता कर सकते हैं। मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्थिति में कितनी स्थिरता और अस्थिरता रहेगी। चल अचल संपत्ति, घर, भूमि, वाहन, आभूषण आदि का आदि के स्थिति का पता चौथे स्थान से लगाते हैं। माता के साथ व्यक्ति का संबंध और परिवार के साथ कितना वो भावनात्मक रूप पर जुड़ा रहेगा। मांगलिक कार्य घर में और किसी के चित्त की जो संतुष्टि, उसका पता चौथे स्थान से लगता है, यहीं से विचार होता है। इसीलिए इस भाव को सुख भाव भी कहा गया है। चौथा स्थान चूंकि मोक्ष त्रिकोण का प्रथम स्थान है, तो व्यक्ति के जीवन का अंतिम चरण का पता भी यहाँ से लगता है कि वो किस तरह से होगा। चौथे भाव के लिए चंद्रमा और शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ये बेसिकली एक तो इनको दिग्बल यहाँ प्राप्त होता है, दूसरे दोनों शुभ और सौम्य ग्रह हैं, सुख प्रदाता हैं, स्त्रुचित ग्रह हैं। तो चौथे की में चंद्रमा या शुक्र दोनों में से किसी का भी होना अपने आप में किसी योग से कम नहीं है। गुरु बृहस्पति को भी यहाँ पर अच्छा माना गया है, संतुष्टि और धनवान बनाने के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। मंगल ग्रह अगर चौथे घर में बैठते हैं तो ये भूमि और प्रॉपर्टी के लिए तो अच्छा हो जाता है, लेकिन आंतरिक पारिवारिक तालमेल और सामंजस्यता में बहुत शुभ संकेत देखने को नहीं मिलते हैं। राहु को यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, और बुध को भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है चौथे स्थान में। तो ये था चौथे भाव की व्याख्या और उसके कारक तत्व। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह चौथे भाव में है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। आपको जानकारी रोचक और अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर और लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिफ्थ हाउस जो कि धर्म त्रिकोण का दूसरा त्रिकोण है, यहाँ से संतान, शिक्षा, रोमांस, प्रेम संबंधों की बात होती है। यहीं से देखते हैं शिक्षा, विद्या, ज्ञान अर्जन, स्पेशली ये उस शिक्षा की बात करें हायर एजुकेशन की, आपकी एकेडमिक शिक्षा की बात नहीं हो रही है, यहाँ से हायर एजुकेशन शिक्षा का विचार होता है। ओवरऑल व्यक्ति को संतान का सुख जीवन में कैसा रहेगा और फर्स्ट संतान का बारे में यहाँ से पता चलता है। सेकंड संतान के लिए दूसरे भाव से देखते हैं, लेकिन ओवरऑल संतान का सुख इसी भाव से देखते हैं, क्योंकि ये सप्तम का एकादश 11वां भाव है। 5वां भाव जातक के स्किल और उसके जुनून के बारे में बताता है कि किस व्यक्ति वस्तु के प्रति इंसान की दीवानगी जिसको बोलते हैं ना, इसमें मन लगा रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता, यहीं से पता चलता है। आजकल के टाइम में उसको मोर ऑफ लोग कनेक्ट कर देते हैं रिलेशनशिप को लेके, बट ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं होता है। स्टॉक मार्केट, लॉटरी का भी इसी भाव से विचार होता है। ये भाग्य का भाग्य है, 9 से 9। स्पेशली सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्मव्यक्ति आदि का पता इसी भाव से चलता है कि व्यक्ति कितना सेल्फ एक्सप्रेसिव होगा, अपनी बातों को कितने अच्छे से रख पाएगा। इष्ट देव के बारे में या इष्ट देव के साथ संबंध आजकल के टाइम में बोले तो गुरु या मेंटर
आपको कितने अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जीवन में। आपके जो सलाहकार होते हैं वो आपके अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनके साथ संबंध कैसा रहेगा, यहीं से देखते हैं। शरीर में यह भाव पेट का स्थान है। पेट का जब भी विचार करना होता है तो पंचम स्थान को देखना होता है, और पेट कितना महत्वपूर्ण है ये आप सब समझ सकते हैं। कैरियर में उतार चढ़ाव की अगर जब बात आती है तो इस स्थान को, पंचम को देखते हैं, क्योंकि दशम से अष्टम है। पंचम भाव के बारे में बात करें तो यहाँ पर गुरु जो होते हैं इस भाव के लिए कारक होते हैं, नेचुरल कारक हैं। सूर्य काल पुरुष के हिसाब से इनका स्वामित्व प्राप्त होता है, तो सूर्य भी इस भाव के लिए अच्छे होते हैं। शुक्र और चंद्र को भी इस भाव के लिए अच्छा माना गया है। वहीं अगर इस भाव पर राहु का प्रभाव आ रहा है तो बाकी सारी, जैसे आपके प्रेम संबंध, आपके संतान, आपकी शिक्षा पर तो डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, लेकिन ये आपकी जो ऐसे लेखन शैली है उसमें आपको ये निपुण और महारत हासिल करा देंगे। आपके एक्सप्रेशन पर ये आपको निपुणता प्रदान कर देंगे। मंगल का प्रभाव आ रहा है तो अगेन बाकी सारी चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जो लोग स्पोर्ट एक्टिविटी में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये। छठा भाव बेसिकली ये बताता है कि जिंदगी आपके ऊपर हावी रहेगी या आप जिंदगी के ऊपर हावी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुख्यतः इसको रोग, ऋण और रिपु के लिए जाना जाता है। रिपु कौन? शत्रु। शत्रु कौन? सिर्फ वही नहीं जिसके साथ आपके लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। जिंदगी की जो भी संघर्ष, चुनौतियां, कंपटीशन, प्रतियोगिताएं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वही जिंदगी के एक तरह से संघर्ष है। तो उनका पता अगर यहाँ से लगता है तो उनके बारे में आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे या वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, वो कहाँ से पता चलेगा? वो भी यहीं से पता चलता है। और इंसान की जो सारी संघर्ष होते हैं वो किसके साथ होते हैं? उसके मन और इच्छाओं के साथ। मन जो फोर्थ का, ये तीसरा है, उसका पराक्रम है। छठे भाव से ही पेट्स और पालतू जानवरों के बारे में विचार किया जाता है। लोन, कर्ज, मुकदमेबाजी, कानूनी मामलों को यहाँ से देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है। अगर ये सब समझिए कि बाकी भावों से अगर पता चलता है कि क्या जिंदगी में करना है तो ये आपको बताता है कि क्या आपको नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई एक ऐसी गलती आप करते हैं कि जो आपके सारे किए कराए पर पानी फेर देता है, उन सब पर हावी भी हो जाता है। तो वो क्या है, वो यहाँ से पता चलता है। जातक के ननिहाल और मामा के पक्ष के बारे में भी यहीं से पता चलता है। छठे स्थान से व्यक्ति के स्वास्थ्य और बीमारियों के बारे में देखते हैं। पैसे के मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि अर्थ त्रिकोण में आता है ये। शरीर की बात करें तो ये पेट के निचले हिस्से, नाभि, कमर, छोटी और बड़ी आंत भी उसमें आ जाती हैं। अपेंडिक्स, यूरिन सिस्टम भी इसी भाव से देखते हैं। ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा का इस भाव में होना ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, मानसिक बेचैनी की स्थिति दे सकते हैं। किसी के भी कुंडली में अगर है तो आजमा के देख लीजिएगा। मंगल और शनि को यहाँ पर अच्छा माना गया है, स्पेशली राहु को भी यहाँ अच्छा माना गया। मंगल की अगर यहाँ से संबंध बनता है तो इसे शत्रुहंता योग में आता है। शनि का अगर संबंध बन रहा है, यहाँ पर स्थिति दृष्टि इनकी आ रही है, तो विषम से विषम परिस्थितियों में हार ना मानने और लड़ने की जिद के साथ जातक उस पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता है। राहु अगर यहाँ आ जाते हैं तो सडन, अचानक से लाभ करवाते हैं। छठे भाव में राहु का होना प्रॉब्लम शूटर के तौर पर देखा जाता है। सप्तम भाव मुख्यतः आपके जीवन में दूसरों के साथ आपके जुड़ाव की गहराई को दर्शाता है, जैसे साझेदारी और सहयोग। ये दोनों तौर पर, व्यवसायिक और व्यक्तिगत तौर पर दर्शाता है। जैसे व्यक्तिगत तौर पर आपके जीवन साथी व्यक्ति को दाम्पत्य सुख जीवन में कैसा रहेगा, लोगों के साथ उसके संबंध कैसे रहेंगे, उसके मित्रों के साथ उनके संबंध कैसे रहेंगे। और व्यावसायिक तौर पर व्यापार में अगर कोई साझेदारी के साथ या व्यापार लोगों के साथ करता है तो उसकी सफलता और असफलता क्या रहेगा, वो यहाँ से पता चलता है। बेसिकली यह आप दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं, पारंपरिक संबंधों को कैसे संभालते हैं, और इसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत रोमांटिक और व्यावसायिक संबंध भी शामिल होते हैं। तो लोगों के साथ आपका जुड़ाव कैसा रहेगा, कितना फल आपको मिल पाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका ये भाव है। व्यापार में सफलता विफलता के निर्धारण में गणना करते टाइम इस भाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बेसिकली जो मेन आपका लग्न है व्यक्ति का, उसका एक दूसरा साइड होता है जहां से ये दुनिया के साथ आपके बैलेंस और संतुलन स्थापित करने में मदद करता है।
काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग शुक्र को यहाँ का स्वामित्व प्राप्त है 7वें भाव में, और दाम्पत्य जीवन का कारक तत्व तो शुक्र को प्राप्त है, इसलिए वो यहाँ पे शुभ हो जाते हैं। तो गुरु और शुक्र बेसिकली दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे माने गए हैं। वहीं पर व्यवसाय के लिए बुध और शुक्र और शनि भी शुभ माने गए हैं व्यवसाय के लिए। ये बाकी जब यहाँ शनि बैठेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा डिले तो बढ़ा देंगे जीवन में। राहु का यहाँ पर होना अच्छा नहीं माना गया है, और मंगल की अगर यहाँ पर स्थिति आती है तो ये मांगलिक योग का निर्माण करती है। तो ये क्रम वाइज पार्ट ज्योतिष में प्लेलिस्ट बना के ज्योतिष के अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप में से कोई भी ज्योतिष सीखने की और समझने की इच्छा रखते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से इसको आप देख सकते हैं। इससे आपको सीखने और समझने में सहयोग मिलेगा निश्चित तौर पर। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री सीताराम।